हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी ईओआरओ भर्ती 2022 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जिन दोस्तों को ईओआरओ के पुराने पेपर चाहिए एकदम निःशुल्क दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जाकर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा आप टेलीग्राम में जाकर सर्च भी कर सकते हो स्टडी विद एम के चौधरी, वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, इस चैनल पर आपको ईओआरओ की एकदम निःशुल्क कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है पूरे सिलेबस के साथ में। तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाल बटन है नीचे, उसे दबाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्या इसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है या मई 2023 में होगा या जनवरी में होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास में ये कमेंट आ रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं। इसको लेकर विद्यार्थी काफ़ी परेशान है, तो पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। इसके अलावा इस भर्ती में आवेदन को लेकर एक चौंकाने वाला आंकड़ा निकलकर सामने आया है। क्या इसमें वास्तविक आवेदनों की संख्या है, यानी कोई कह रहा है इसमें 5 लाख आवेदन भरे गए, कोई कह रहा है इसमें 20,000 आवेदन आए हैं, 50,000 आए। तो पूरा यहाँ पर डेटा मैं आपको देने वाला हूँ एकदम ऑथेंटिक। इसके अलावा क्या इसके फॉर्म दोबारा शुरू होने वाले हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में जो है विद्यार्थी दोस्तों वंचित रह गए हैं इसमें आवेदन करने से। और आपको पता है स्टार्टिंग के अंदर ओटीआर की जो प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी वजह से भी काफ़ी विद्यार्थी वंचित रह गए थे। तो क्या 2 वर्ष की जो छूट दी गई है उसको लेकर विद्यार्थियों में एक आस जग रखी है कि दोबारा यहाँ पर फॉर्म रीओपन होने वाले हैं। तो वो भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। इसके अलावा इस भर्ती के लिए आपको क्या पढ़ना है, इस भर्ती की क्या डिमांड है, क्योंकि जहाँ पर भी देखो दोस्तों यूट्यूब पर हर जगह कहीं पर भी आपको इस भर्ती की इतनी हवा बन रखी है कि ये किताबें पढ़ो, वहाँ से वो लाओ, वो चीज़ें करो, वो अधिनियम पढ़ो। लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप पार्ट बी और पार्ट ए के लिए आप कंप्लीट ई बुक लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा पार्ट बी के लिए आपको क्या मिलने वाला है। जो आपका 350 पेज का अधिनियम है उसको हमने दोस्तों मात्र 100 पेज के अंदर बहुत ही सरल और सटीक भाषा में पूरे अध्याय के साथ में सीमित किया है। इसके अलावा पुरानी भर्तियों के एमसीक्यूज हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, जो कि आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों, और सभी योजनाएं वगैरह भी आपको इसमें मिलेगी। इसके अलावा शायद मुझे नहीं लगता कि कोई बुक आपको बी पार्ट के लिए पढ़नी होगी। तो जिनको लेना है तुरंत इस नंबरों पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा दोस्तों, तुरंत आपको यहाँ पर जो है पुस्तक प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी किताब बनाई है, अभी तक कोई भी इसकी टक्कर में बुक मैंने नहीं देखी है दोस्तों। इसके अलावा पार्ट ए के लिए भी अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसके अंतर्गत पिछले 15 वर्षों के जो भी एग्जाम हुए हैं 2022 तक जो आपका लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ वहाँ तक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। तो इसमें लगभग 3000 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो। प्रश्न रहेंगे दोस्तों कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, सभी प्रकार के राजस्थान जीके के पूरे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहने वाले हैं। तो आप दोनों पार्ट एक साथ भी ले सकते हो या एक एक पार्ट भी आप ले सकते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो परीक्षा है क्या वास्तव में नवंबर दिसंबर में होने वाली है या मई 2023 में होगी। तो दोस्तों अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं आई है, केवल यहीं पर हवा बनाई जा रही है कि पहले एग्जाम हो जाएगा या बाद में एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि जब तक अपने पास में आरपीएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, हम नहीं कह सकते कि पहले एग्जाम होगा। उन्होंने मई बता रखा, तो अपने को मई मान के ही तैयारी स्टार्ट करनी है दोस्तों, ठीक है ना। जब आदेश आ जाएगा कि हम पहले एग्जाम करवा रहे हैं तो सबको पता चल जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और मेरे हिसाब से दोस्तों 99% चांस है कि आपका एग्जाम यथातिथि होगा, यानी मई 2023 के अंदर। क्योंकि पहले दोस्तों आरपीएससी के सामने कई सारे जो वर्क है, कई सारी वैकेंसी हैं वो पड़ी है अभी, जैसे एसआई का इंटरव्यू डिले है, इसके अलावा आरएस का इंटरव्यू है, और भी लेक्चरर वगैरह की वैकेंसी है, और कॉलेज लेक्चरर, बहुत सारे जो काम है आरपीएससी के सामने। तो पहले उनका कंप्लीट काम होगा, उसके बाद में दोस्तों इसका एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किए तो। इसके अलावा क्या भर्ती में जो है आवेदनों को लेकर भी एक काफ़ी हवाई बनाई जा रही है कि इसमें तो लगभग 5 लाख आवेदन आ गए, 10 लाख आवेदन आ गए, 100 वैकेंसी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको केवल एक वैकेंसी से काम है, ठीक है ना। आपको नहीं तो 100 वैकेंसी से काम है ना, आपको 50 वैकेंसी से काम है, ठीक है। आपको एक पोस्ट चाहिए, उसके लिए आपको तैयारी करना है, ठीक है। आवेदन की बात करें दोस्तों, तो जहाँ तक मैंने यहाँ पर जो है ऑथेंटिक डेटा यहाँ पर कहीं से मैंने जानकारी ली है, तो वहाँ पर जो है आपके आवेदन लगभग दोस्तों मान के चलो 1,30,000 के आसपास आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1,30,000, ठीक है ना। कम भी हो सकते हैं दोस्तों। क्यों? कारण ये है दोस्तों कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो आवेदन नहीं कर पाए। अगर दोबारा रीओपन होंगे आवेदन तो लगभग दोस्तों 30 से 40,000 या 50,000 तक दोबारा आवेदन और भी भरे जा सकते हैं इसके अंतर्गत। इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि इतने ज़्यादा फॉर्म आ गए, मैं कैसे तैयारी करूँगा, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। और मैं बताना चाहता हूँ सभी के लिए जो पार्ट बी का सिलेबस है वो नया है दोस्तों। चाहे किसने 5 साल से भी तैयारी कर रहा है, उसने भी कभी नगर पालिका अधिनियम नहीं पढ़ा है दोस्तों। खैर किसने पिछली वैकेंसी दी है तब तो पढ़ा होगा 2015-16 की वैकेंसी, लेकिन 2016 के बाद किसी ने भी जो है ये नगर पालिका अधिनियम 2009 ये कुछ भी नहीं पढ़ रखा है दोस्तों, ठीक है। तो सबके लिए नया है, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। हमने अच्छी बुक बनाई है, उसको देख के आप आराम से जो है अच्छी तैयारी कर सकते हो उसको पढ़कर दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पर ये आवेदन से संबंधित आपका डाउट क्लियर हो चुका है। अब बिल्कुल भी आवेदन को लेकर आपके मन में कोई भी भ्रम नहीं रहना चाहिए। आपको यूट्यूब पर कई जगह मिलेंगे 10 लाख आवेदन आ गए, 5 लाख आवेदन है, जो मैंने वास्तविकता बताई इतनी ही है दोस्तों। हाँ, हालांकि अगर रीओपन होते हैं तो आवेदनों की संख्या में वृद्धि हो सकती है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि फॉर्म क्या दोबारा शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लगभग आपके चांस है दोस्तों, 90% चांस है, मैं 100% नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि 2 वर्ष की जो आपकी छूट दी गई है उसको लेकर जो है यहाँ पर हो सकता है कि आपको राहत दी जाए और फॉर्म फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि लाखों की संख्या में जो है विद्यार्थी वंचित रह गए। सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, सर फॉर्म कब से शुरू होंगे, हम रह गए थे, OTR नहीं हो पाया था। तो थोड़ा विभाग को सोचना चाहिए और लगभग 2-4 दिन का समय दे देना चाहिए, क्योंकि हम भी यही मांग करते हैं कि विद्यार्थियों सबको मौका मिलना चाहिए। लगभग 5-6 साल के बाद ये वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों। तो यहाँ पर आप धैर्य बनाए रखिए दोस्तों, और आपको जल्दी यहाँ पर अच्छी खबर मिल सकती है, फॉर्म रीओपन हो सकते हैं आपके, ठीक है। अगर नहीं भी होते तो भी ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अदर वैकेंसी की तैयारी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही वैकेंसी थी आपके लिए, बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलेक्शन के लिए आपको क्या पढ़ना है, मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों। सिलेक्शन इस भर्ती की क्या डिमांड है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो दोस्तों। केवल पार्ट ए के अंदर आपको राजस्थान जीके और जो है भारत का संविधान यानी इंडियन पॉलिटी, इसके अलावा करंट अफेयर्स के प्रश्न नॉर्मल 2-4 प्रश्न आएंगे, वो हर एग्जाम में आते हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है आपके लिए। लेकिन राजस्थान जीके आपको अच्छे से पढ़ना है पूरा। इसके अलावा जो आपके ये जो पार्ट बी के अंदर है वो सिलेबस अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नहीं तो कोई मोटी मोटी किताबें लेके आना है कि कोई लक्ष्मीकांत लेके आ रहा है, कोई हिंदी ग्रंथ अकादमी की पढ़ रहा है, नहीं दोस्तों। आपको PhD नहीं करना है इसके अंदर, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और सिलेक्शन कैसे होता है, जब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तभी अपने को पता चलता है कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आपको यही चीज़ें पढ़नी है, और मार्केट में बहुत सारी गाइडें हैं, आप ला सकते हो। मैं किसी को भी गलत सही नहीं बता सकता हूँ, आप अपने विवेक का प्रयोग करके ला सकते हो। लेकिन जो मैंने यहाँ पर आपके लिए पुस्तक बनाई है उसकी मैं कह सकता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर इसके बाहर आपको मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रश्न बाहर जाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी मैंने बुकलेट बनाई, बहुत ही शानदार दोस्तों, जिसमें मात्र 100 पेज है। 100 पेज के अंदर पूरा आपका यहाँ पर इसमें सारांश डाल दिया मैंने, और आराम से सारी योजनाएं, सारे नियम वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे इसके अंदर, MCQs मिलेंगे। इसके अलावा पार्ट ए में लगभग 3000 क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, 3000 प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मार्केट में दोस्तों 1000 प्रश्नों के 200-200 रुपये ले रहे हैं, पुराने जो ईयर में पूछे गए हैं उनके 200-200 रुपये, और EORO की बुक के 400-500 रुपये ऑनलाइन आपको लिए जा रहे हैं। लेकिन हम बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दे रहे हैं विद्यार्थी हित के अंदर दोस्तों। तो जल्दी से आप ये व्हाट्सअप कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो दोस्त नहीं ले पा रहा है, कोई प्रेशर नहीं है दोस्तों, फ्री क्लासें भी हम दी जा रही है उनके लिए जो पोर्टेबल नहीं है, तो डोंट वरी, चिंता नहीं करना आपको, ठीक है। चैनल से जुड़े रहना है, आपकी सारी मदद की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।